काभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय श्री राम। आज हम सुंदरकांड का पार्ट नंबर 4 करेंगे। हनुमान जी की, श्री राम जी की जो पावन कथा चल रही है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुंदरकांड का आगे श्रवण करेंगे। मसक समान रूप कपिधरी, लंकी ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनेश शंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना। विकल होसी तय कपि कै मारे, तब जाने निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परवीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गुरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गया दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी वह देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृही, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हर्ष कपिराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हार, उमा सहित यही जपत पुरारी। जय श्री राम। चलिए सुंदरकांड की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हनुमान जी के, श्री राम जी के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। तो हमने जो कथा श्रवण की थी उसमें क्या था कि जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी
खोई हुई शक्तियाँ याद दिलाई तो हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आ गई और हनुमान जी पूरे उत्तेजित हो गए, हर्ष से भर गए श्री राम जी के कार्य को करने के लिए। और उन्होंने वानरों से कहा कि भाई तुम मेरी यहाँ पे प्रतीक्षा करना, मैं सीता माता का पता लगा के अवश्य आऊँगा। हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही है। फिर देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की एक नाग कन्या को भेजा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि हनुमान जी में क्या वो बल या वो बुद्धि है जो रावण को परास्त कर सके, रावण से वो टक्कर ले सके। तो हनुमान जी उनकी जो परीक्षा उसमें भी फिर सफल हो गए। तो उन्होंने भी क्या किया था, क्या बोले, राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। तो उन्होंने क्या किया कि आप बल और बुद्धि के निधान हो, बल और बुद्धि की खान हो, तो आप सारे राम कार्य करने में समर्थ हो, तो मेरा आशीर्वाद है आप सारे राम कार्य करके आए। और ये सब सुन के हनुमान जी भी क्या है, हर्षि चले हनुमान, प्रसन्नता के साथ हनुमान जी भी आगे बढ़ गए। उसके बाद एक राक्षसी थी जो क्या करती थी, जल में परछाई पकड़ के गगनचर जो वही ऊपर आकाश में उड़ने वाले जीव होते थे उनको पकड़ लेती थी। और वही सोही छल हनुमान तह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताहि मारी मारुति सुतवीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। तो वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक ही प्रहार में उसके प्राण हर लिए और उसके कपट को नष्ट कर दिया और उसके बाद समुद्र के पार हो गए। उसके बाद उन्होंने लंका नगरी देखा कि चारों ओर सोने की तरह चमक रही है लंका, क्योंकि सोने की नगरी थी तो परम प्रकाशा है ना। और चारों तरफ क्या है, समुद्र है। और वहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे अच्छे वन वाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहही, वन उपवन बगीचे बाजार चौहट हट सुबट विधि, चारों ओर बहुविधि बना, चौराहे बाजार नगर बहुत तरीके से सुसज्जित है। लंका जो उसमें विभिन्न मोतियों से सजी हुई है ना। वनवाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। वहाँ पे कौन है, नाग कन्याएं है, सुर कन्याएं है, गंधर्व की कन्याएं है, मनुष्य की कन्याएं है। वो इतने रूपवान है कि बड़े बड़े मनुष्यों का भी मन का हरण कर ले। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, कही माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही। तो वहाँ पे क्या है, बहुत बड़े बड़े मत वाले पहलवान हैं, ठीक है, जो गर्जना कर रहे हैं। नाना अखाड़े न बहुविधि, एक एक ही तर्ज ही, एक दूसरे को वो ललकार रहे हैं। तो बहुत दिशाओं से, 10 दिशाओं से क्या हो रहा है, रावण की लंका की रक्षा की जा रही है विभिन्न प्रकार के राक्षसों के द्वारा। ठीक है, तो हनुमान जी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि छोटा रूप धारण करके रात्रि में नगर करो पैसार। ठीक है, कि रात्रि के समय में क्या करूँगा, छोटा रूप धारण करके नगर के अंदर प्रवेश करूँगा। तो छोटा रूप हनुमान जी ने धारण किया। क्या, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। मच्छर के समान, मसक मतलब मच्छर, बिल्कुल छोटा सूक्ष्म रूप हनुमान जी ने धारण किया, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी के पास क्या 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं। तो उसमें क्या आते हैं कि अणिमा, अणु के समान हो सकता है जीव, है ना। अणु, अणिमा, लघिमा, गरिमा, है ना, प्रकाम्य, वसी, ये सारी सिद्धियां होती हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप धारण किया। फिर आगे क्या हुआ, लंकी ही चले सुमिर नर हरि। लंका में चले किसका सुमिरन करके, नर हरि कौन है, नर हरि है नरसिंह भगवान। अब हनुमान जी उपासक तो श्री राम जी के नरसिंह का अवतार स्वरूप जो है उन्होंने हृदय में क्यों धारण किया। तो नरसिंह का स्वरूप इसलिए धारण किया क्योंकि क्या था उसमें, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। और हनुमान जी वहां पे क्या करने के लिए आए थे, कोई प्रेम पूर्वक काम करने तो आए नहीं है। अब पता है लंका किसकी है, लंका निशिचर निकर निवासा। लंका में कौन है, लंका में राक्षस ही राक्षस है सारे।
तो वहाँ पे तो मार धाड़ा काम करेगा, नरसिंह भगवान का गुस्सा चाहिए वहाँ पे। इसलिए हनुमान जी ने नरसिंह भगवान को याद किया। ठीक है, मैंने कल बताया था ना आपको, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। तो श्री हरि की माया में सब कुछ उन्हीं की लीला है, वही नरसिंह है। तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम। वही मत्स्य है, वही वराह है, वही कच्छप अवतार है, वही नरसिंह भगवान है, वही वामन भगवान है, वही परशुराम भगवान है, वही हनुमान जी, वही शिव जी है। हर जगह क्या है, वही परमात्मा है। श्री रघुनाथ जी की ही अंश शक्ति वहाँ पे कार्य कर रही है। इसीलिए हनुमान जी नरसिंह भगवान का ध्यान किया, कोई अन्यथा ना लेके अरे वो तो राम जी को मानते, नरसिंह को क्यों माना, ऐसा नहीं। तो मसक समान रूप कपिधरी, लंकी ही चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। वहां पे क्या थी, लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी, वो बोले सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढन मनी। बोला कि मेरी निद्रा को भंग करके तुम कहाँ चले भाई, है ना। सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, तुम मुझे जानता नहीं है क्या। मोर आहार जहां लगी चोरा, मेरा आहार को है जो चोरी करता है ना, वो मेरा आहार है, उसको मैं खा जाती हूँ। अब हनुमान जी को किसका वह है ना, जहां वह था वहां तो रघुनाथ जी ने हटा ही दिया। कल की कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघुव्याल। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि श्री राम जी का प्रताप, श्री राम जी का प्रताप, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये हनुमान जी कह रहे हैं। मैंने बताया ना, अतुलित बल के धाम है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है तो बलवानों में भी अग्रगण्य है। ठीक है, हनुमान जी का और रावण का जब आमना सामना हुआ ना, तो ये शर्त हुई कि हम एक एक मुष्टि प्रहार करेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि रावण पहले तुम मुष्टि प्रहार कर लो, क्या पता मेरे मुष्टि प्रहार करने के बाद तुम्हें मौका ही ना मिले। रावण वैसे अपने पर घमंड बेशक से था, लेकिन उसने सोचा क्या बात सत्य ही हो। जब इतनी लंका बड़ी लंका जला दी, अक्षय कुमार को मार दिया, इतना सब कुछ कर दिया, तो क्या पता बात सत्य भी हो। तो रावण ने क्या किया, मुष्टि प्रहार किया, हनुमान जी थोड़ा सा पीछे हो गए। रावण ने खूब प्रशंसा की हनुमान जी की, रावण ने खूब प्रशंसा की हनुमान जी की, मतलब रावण की मुष्टि प्रहार कोई सहन कर गया, बड़े आश्चर्य की बात है। और कुछ उसका बिगड़ा भी नहीं, ये तो और परम आश्चर्य की बात है। लेकिन हनुमान जी ने जब मुष्टि प्रहार किया, तो एक मुष्टि प्रहार से, एक मुक्के से रावण अचेतन हो गया, बेहोश हो गया। हनुमान जी ने पता क्या कहा, धिक्कार है मेरे पर, मेरे शौर्य पे, मेरे बल पे धिक्कार है। मेरे पर हार से रावण जिंदा बच गया। ठीक है, तो हनुमान जी शक्ति अपरंपार है, ज्ञान अपरंपार है, भक्ति अपरंपार है। लेकिन हनुमान जी किससे प्रेम करते, श्री राम से। तो हर चीज़ क्या है, श्री राम के कारण ही है। इसीलिए कौन उसे मारे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, है ना। तो जो श्री राम जी को रखते हैं, फिर उसको कौन मार सकते हैं। तो लंकी ने क्या बोली,
जाने हूँ नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढन मनी। जानता नहीं मुझे, मेरा आहार वही है जहाँ पे चोरी होती है, जो चोर होता है वही मेरा आहार है। तो मुठिका एक महाकपि हनि, हनुमान जी ने एक मुष्टि प्रहार किया, एक मुक्का मारा। रुधिर बमत धरनी ढन मनी, उसके मुख से खून बहने लगा। वमन होता उल्टी, खून की उल्टी हुई मुख से और पृथ्वी पे गिर गई। जैसे ही लंकिनी के मुख से रक्त निकला, लंकिनी विरक्त हो गई, है ना। विरक्ति का मतलब क्या होता है? सही मायने में विरक्ति का अर्थ है कि जो वास्तविक चीज है उसको देख लेना, माया के पार देख लेना। जो गलत चीज है वो छूट जाएगी अपने आप से, जो सही चीज है वो अपने आप आ जाएगी। जैसे हम घर में सफाई करते हैं तो हम ये नहीं कहते ना कि हमने कूड़े का त्याग कर दिया, कूड़ा अपने आप छूट जाता है। कोई कूड़े को रखता है या ये बोलता है ना कि मैंने कूड़े का त्याग कर दिया, तो वो मूर्ख है। तो विरक्ति का मतलब क्या है कि इस संसार में जो हमारे लिए उपयोगी चीजें हैं उनसे संबंध हो जाना, और गैर उपयोगी चीजें जो है, जो माया के प्रभाव में है, जो हमारे जीवन को निकृष्टता की तरफ लेके जाती है, वो क्या है? वो रागी है, ठीक है, उससे राग होता है, ठीक है। तो रुधिर बमत धरनी धन मनी, खून की उल्टी आई और धरती पे गिर गई। आगे देखिए, अब इसके अंदर पूरा ज्ञान जागृत हो गया लंकिनी के अंदर। ऐसी ऐसी बातें लंकिनी ने कही है, बड़े बड़े साधु महात्मा भी नहीं कह पाते। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय शंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना। पुनि संभारी उठी सोलंका, अपने आप को संभाला और उठी लंकिनी उठी। जोरी पानी कर विनय शंका, फिर बहुत अनुनय विनय किया, प्रार्थना की। और पता है क्या बोली? शायद ही आपको पता हो ये बात। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया ना, तो चलते वक्त मुझे भी एक चिन्ह कहा, एक निशानी दी, एक संकेत दिया। क्या? विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखी हूं नयन राम कर दूता। कि लंकिनी, जब एक वानर के प्रहार से तुम विकल हो जाओ, व्याकुल हो जाओ, तब जान लेना कि तब जाने से निश्चर संहारे, तब राक्षसों का जो संहार है वो निकट है। अब देखिए लंकिनी ने जो बात कही है, इस बात का महत्व भक्ति समझ सकता है। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे हो नयन राम कर दूता। हनुमान जी, मैंने पता नहीं कितने सारे पुण्य किए होंगे, जिसके कारण मैं अपने इन नेत्रों से श्री राम जी के दूत का दर्शन कर पाई। कितने पुण्य मैंने किए होंगे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूं नयन राम कर दूता। हनुमान जी, मेरे पुण्य बहुत है, इसीलिए कारण मैं आपका दर्शन कर पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लवे सतसंग। अब लंकिनी ने ऐसा क्यों कहा? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूं नयन राम कर दूता। क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लवे सतसंग। कि हे तात, स्वर्ग और उसके ऊपर जितने भी लोग, सबका सुख तराजू के एक पलड़े में रख लीजिए, और दूसरे तरफ एक क्षण का सत्संग रख लीजिए, ठीक है। दोनों में क्या होगा? तभी भी ये सारे स्वर्ग और के सुख जो है ना, इस एक क्षण सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। तो अब हनुमान जी लंकिनी के पास गए तो वो भी सत्संग है, क्योंकि संत से संगति हो रही है। सत्संग का अर्थ सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है कि आप जहाँ के किसी कथा पंडाल में बैठ जाओ और वहाँ पे जहाँ पे कीर्तन हो रहा हो, नहीं। जहाँ भी सत्य का संग मिले, किसी भी रूप में मिले, वो सत्संग है। जहाँ पे सत्य की चर्चा हो रही हो, जहाँ पे श्री हरि की चर्चा हो रही हो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा।
नवदा भक्ति देते हुए श्री राम जी शबरी माता को बताते हैं कि पहली भक्ति क्या, संतों का संग, और संत हमेशा सत्य का संग करते हैं। अगर जहाँ पे सत्य नहीं है तो वो संत नहीं है, सीधी सी परिभाषा है। जो अपने ही गुणगान में लगे हुए हैं, कथा गाते हैं, मैं यहाँ गया था, एक माई ने ऐसा कर दिया, उस माई ने वैसा कर दिया, हरि की कथा कहीं है ही नहीं, सत्य का संग कहीं है ही नहीं, राम चर्चा कहीं है ही नहीं। 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटा अपने ही गाते रहते हैं, मैं वहां पे गया था, इस देश के निवासी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये होता है, वो होता है, हरि चर्चा है ही नहीं। मेरी मजबूरी है कि मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है। अगर आप मेरी कोई भी प्रसंग उठा के देखेंगे, मैंने कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं किया। हर चीज जो है वो हरि से संबंधित होनी चाहिए। अरे हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, संसारिक चर्चा किस लिए करनी है? और संसार भगवान से भिन्न नहीं है। इस संसार को रचने वाले कौन है? श्री हरि है, श्री राम है। राम राज्य क्या है? अब श्री राम का राज्य नहीं है, अभी भी श्री राम का ही राज्य है। वो परम शक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि है। तो व्यर्थ की चर्चा में सिर्फ अपने आमोद प्रमोद के लिए, विनोद के लिए इधर उधर के प्रसंग उठाना, ये कहाँ तक तर्क संगत है? ना ये तर्क संगत है, ना ये भक्ति संगत है, ना ये संत सम्मत है, ना ये संत संगत है। संतों के पास हमेशा भगवान की लीलाएं रहती है, संतों के पास संतों की भी लीलाएं रहती है। संत पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी, प्रभु पद प्रगट करावहि प्रीति, भरम मिटावत भारी, सदा कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी जगत माही, संत परम हितकारी। इसीलिए संत जो है वो पूजनीय है, संतों की कथा पूजनीय है, क्योंकि संतों की कथा से भी हमें श्री हरि के चरणों का ही प्रेम मिलेगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। हम संतों से, हनुमान जी से, श्री राम जी से ही सबसे ये क्या प्रार्थना करते हैं? क्या? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। तुलसीदास जी ने तो सब में परमात्मा का रूप बताया, श्री राम जी का रूप बताया है। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये संत की दृष्टि, ये एक भक्त की दृष्टि है कि अगर कोई प्रसंग आता भी है तो उसमें श्री हरि का ही कंक्लूजन निकलना चाहिए, निष्कर्ष जो है श्री हरि का प्रेम ही होना चाहिए। भक्तों की कथाओं से हमें ये भी मिलता है कि जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है तो उस समय पे भक्त ने भक्ति नहीं छोड़ी, राम जी की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान का भजन नहीं छोड़ा। वो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ विनोद के लिए, मैं वहां गया था, ये हो गया, वो हो गया, उसका मजाक उड़ाना, ये करना, वो करना। विनोद के प्रसाधन बहुत सारे हैं, मात्र अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, मात्र अपनी प्रसिद्धि के लिए ये करना बिल्कुल ही अनुचित है, शास्त्र सम्मत नहीं है। भक्त के पास एक अपना आनंद होता है। भक्त खुश नहीं, भक्त आनंद में रहता है, और उसी आनंद में रहता है जो परमात्मा का आनंद है। उसको बेवजह के इधर उधर के आमोद प्रमोद की आवश्यकता नहीं है। अगर वास्तविकता में आपको अर्थ जान लिया अपने सत्संग का,
तो फिर बाहर के आडंबरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बाहर किसी व्यसन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लंकिनी कह रही है, आप ये देखिए ना, लंकिनी के अंदर भी कितना ज्ञान है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धरी तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लवे सत्संग। कहीं पे भी सुख नहीं, सुख क्या है? सत्संग में सुख है। आपको पता होगा, एक प्रसंग आता है, रामायण के अंदर भी आता है, कि एक बार विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ मुनि के बीच में शर्त लग गई। विश्वामित्र जी अपने कर्म को ज़्यादा मानते थे, तपस्या को ज़्यादा मानते थे, और वशिष्ठ मुनि कहते थे कि सत्संग के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो बोले कि चलो ठीक है, प्रतियोगिता हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये साबित हो जाए, ये सिद्ध हो जाए। तो वो शेषनाग जी के पास गए। उन्होंने कहा कि शेषनाग जी, ऐसे ऐसे हमारे बीच में शर्त लगी है, आप कुछ समाधान निकालिए। तो शेषनाग जी ने कहा कि मेरे सर पे पृथ्वी का भार है, ठीक है, अगर इसको कोई संभाल ले थोड़ी देर तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने अपने पूरी जीवन की तपस्या का फल लगा दिया और बोला कि ठीक है, आप छोड़ सकते हैं पृथ्वी को। तो सिर्फ एक क्षण के लिए पृथ्वी रुकी, उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी डगमगाने लगी। फिर से शेषनाग को उसको संभालना पड़ा। फिर क्या हुआ, वशिष्ठ मुनि ने सिर्फ एक क्षण के सत्संग का फल जो है उस पर लगाया और पृथ्वी स्थिर हो गई। ये प्रभाव सत्संग का। और ये अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना कि अरे इस स्वर्ग में जो सुख होगा अपवर्ग में सुख होगा, जब तक आप उस स्वाद को जानोगे नहीं तब तक आप उससे तुलना कर ही नहीं सकते। गूंगे का गुड़ है, जो खा सकता है वो क्या करता है, अलग अलग तरीके खोजता है बताने के, फिर भी नहीं बता पाता है। गूंगा बता ही नहीं सकता, उसको अनुभव कर सकता है। जब आपके अनुभव में ये चीज आएंगी तो आप उस प्रक्रिया से जुड़िए जो आपको इस अनुभव की तरफ लेके जाए, ना कि इससे कि उधर से मजाक उठा लिया, यहां से कर लिया, वो कर लिया। मैं तनिक भी आपको सीरियस रहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि हरि भक्तों के चेहरे पे तो हर क्षण प्रसन्नता होती है, प्रभु की भक्ति का तेज होता है, एक असीम शांति उनको घेरे रहती है। किसी ने गाली भी दिया, अरे जब भगवान के भक्तों की तो ये दशा होती है कि मृत्यु सामने तो भी मुस्कुरा रहे हैं, तो इन छोटी मोटी चीजों से डरेंगे वो। ये अवस्था हमें प्राप्त करनी है, ये लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि हम एक्टिंग करने लगे जाए, मन में गुस्सा है और हम एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं अरे हमें तो परम खुश है, नहीं। लेकिन हरि भक्ति में ये सौता ही आती है। और हरि भक्त जितने खुश होते हैं उतना हरि भक्तों से ज़्यादा कोई रोता भी नहीं है। लेकिन वो किसके लिए रोते हैं, कैसे रोते, मेरी नौकरी नहीं लगी, बिजनेस में नुकसान हो गया, ये हो गया, नहीं, उस श्री हरि की याद में पल पल एक युग के समान बीतता है। निश दिन बरसत ने हमारे, मीराबाई कहती है क्या कि हर रोज जो मेरे नैन है वो बरस रहे हैं। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीती। सीता जी क्या कहती है कि श्री राम जी के बिना तो एक एक पल, निमिष बोलते हैं जब हम एक बार पलक झपकाते हैं, एक एक पल जो है वो एक एक युग के समान बीत रहा है। तो हरि भक्तों की ये भी दशा होती है, लेकिन उनको कोई सांसारिक दुख नहीं होता। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरि चर्चा में, हरि कथा में संलग्न रहना है, पर चर्चा से बचना है। पर चर्चा हमें अन्यथा मार्ग पे लेके जाती है। देखिए, मैं पहले भी मैंने प्रसंग में बताया कि हनुमान जी ने भी क्या किया, स्वर्ण का स्पर्श किया मैनाक पर्वत पे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो ऐसा नहीं कि आप घर बार छोड़ दें, पैसा ना कमाएं, लेकिन हाँ, पैसे का मार्ग उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। उचित आपको हर चीज
मान्य है। और मैं बल्कि ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपने सांसारिक जो जिम्मेदारियाँ वो पूरी कीजिए। आप एक पति है, एक पिता है, एक माता है, एक पुत्री है, एक पत्नी है, पहले अपने उस कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। उसके बाद जो समय बच जाए आपका, हरिचर्चा में लगाइए। आप भी अपने आप को भी लगाइए, अपने बच्चों को भी लगाइए, अपने आसपास के लोगों को भी लगाइए। निंदा करने की बजाय हरिचर्चा कीजिए, जिससे आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, आप कल्याण की तरफ जाएंगे। और जब आप अभ्यास करेंगे धीरे 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 धीरे, तो आप इसमें समर्थ हो जाएंगे कि आप अन्य कार्य करते करते भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, कथा चलाइए, झाड़ू लगाइए। एक पंथ दो काज, है ना। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम नाम को मुख में धारण कीजिए, ठीक है, तो अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश होगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके लिए संभव है तो आप कथा चलाइए, हरिचर्चा चलाइए, हरि भजन चलाइए और वो काम कीजिए। देखिए आनंद ही आनंद, और किसी का पता नहीं, आपका कल्याण अवश्य होगा। ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं, ऐसे ग्रंथ कहते हैं, ऐसे संत कहते हैं। और इसका अनुभव आपको बहुत जल्द होगा। किसी दूसरे व्यक्ति की प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी, आपका हृदय खुद बताएगा। क्योंकि असली सुख कहाँ है? भागवत में भी कहते हैं कि असली सुख क्या है? विरक्ति में है। नारद मुनि कहते हैं, है ना, न इंद्र से सुखम, न सुखम चक्रवर्ती न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्तियों को सुख है। सुख किसको है? सुख विरक्ति में है। हरि भजन बिना आराम नहीं, हरि नाम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना सुख शांति नहीं, श्री राम बिना सुख शांति नहीं। तो भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। सबको लगता है कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन असली सुख कहाँ है? सत्संग में है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, नाम बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, जो गरीब व्यक्ति है उसको क्या लगता है कि धनवान, जो जिसके पास पैसा वो सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, जो थोड़ा पास पैसा वो कहता है अरे मेरे पास क्या सुख है। राजा की तो बात ही अलग है। राज कहे महाराज सुखी, कि चक्रवर्ती जो सम्राट है उसको सुख है। चक्रवर्ती सम्राट क्या, अरे मेरे पास तो क्या, इस पृथ्वी का ही राज्य है। सुख तो इंद्र को भारी है। इंद्रियों का परम सुख इंद्र को प्राप्त है। जो भोग की जितनी भी लालसाएं हैं, जितने भी साधन है, वो इंद्र के पास उपलब्ध है, फिर भी इंद्र तृप्त नहीं है। आपने प्रसंग सुना होगा अहिल्या माता का, गौतम ऋषि। गौतम नारी शाप वस ऊपर देह धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। श्री राम जी पूछते हैं विश्वामित्र ऋषि से कि ये कौन है जो पत्थर की शिला बन के बैठी है। तो विश्वामित्र जी मुस्कुरा देते हैं कि राघव आपसे कुछ छिपा है क्या? फिर भी अगर मुझे बढ़ाई देने के लिए आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये गौतम की नारी अहिल्या है, पति का श्राप मिला है, इसके लिए ये यहाँ पे है। और चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमलों की रज इसको चाहिए। कृपा करो रघुवीर, श्री राम जी इस पे कृपा कीजिए। तो इंद्रियों का परम सुख है इंद्र के पास, लेकिन फिर भी उसकी जो इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ भाग रही है। तो महाराज कहे
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र क्या बोलते, चतुरानन बोलते हैं ब्रह्मा जी को। इंद्र क्या बोलता है कि सुख मुझे नहीं है, ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, कि मैं क्या सुखी हूँ, सुख तो श्री हरि को है, श्री हरि तो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, कि हरि नाम के बिना क्या है, सब जीव दुखी हैं। तो भगवान कौन है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री हरि क्या है, सत्यचित और आनंद है। श्री कृष्ण क्या है, सत्यचित और आनंद है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन। तो हरि का स्वभाव क्या है, सत्यचित और आनंद है। ठीक है, तो असली जो सुख है वो सत्संग में है। आगे देख चलते हैं। परवीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अब लंकिनी क्या बोलती है हनुमान जी को, परवीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा कौन है, श्री राम जी कौशलपुर राजा, कौशल्या नरेश कह सकते हैं ना। मसक समान रूप कपिधरी, लंकी ही चले सुमिरि नर हरि। हनुमान जी किसको धारण करके गए थे हृदय में, हनुमान जी नरसिंह अवतार को धारण करके गए थे अपने हृदय में। तो क्या हुआ, पकड़े गए। ठीक है, लेकिन अब लंकिनी ने कहा किसको धारण करना है, क्योंकि क्या था, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। तो भाई वहां पे हनुमान जी संत है, परम संत है। तो जब हृदय में श्री राम जी को, रघुनाथ जी को धारण करेंगे तो कोई वासना उनसे लिप्त नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान में कुछ कम पावर है, श्री राम में जी कुछ ज्यादा पावर है, वही तो है, बिल्कुल थोड़ा सा भी भेद नहीं है। बस ये हरि की लीला होती है, जिस समय पे जो लीला करनी होती है उसके अनुसार वो। अब कच्छप अवतार भी भगवान ने लिया है, मत्स्य अवतार भी भगवान ने लिया है, तो वहां पे डिमांड की थी नरसिंह की, है ना, क्यों थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। चलो और चीजें तो सारी चीजें हो सकती थी, एडजस्ट हो जाती, लेकिन उसने कहा था कि न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, इसलिए नरसिंह धड़ जो है वो मनुष्य का, और जो सिर है वो शेर का। और नरसिंह भगवान में भी श्री हरि ने क्या करुणा दिखाई है। नरसिंह भगवान को गुस्सा आ रहा है, क्यों आया गुस्सा, कि प्रहलाद को कष्ट पे कष्ट दिया जा रहा है, दुष्ट हिरण्यकश्यप। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे भक्त के ऊपर ऐसी कुदृष्टि डालेगा, फाड़ दिया उसके पेट को नाखूनों से। ठीक है, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा, सब गुस्सा शांत करवाने के लिए थक गए, बिल्कुल लक्ष्मी माता थक गई। फिर उन्होंने क्या कर दिया, प्रहलाद को आगे कर दिया। जैसे ही प्रहलाद को आगे किया, ऐसा होता ना कि भयंकर आग में एकदम से ठंडा पानी डाल दिया हो, बिल्कुल शांत, और श्री हरि उसको चाटने लगे। ठीक है, भगवान भक्तवत्सल है, इसलिए भगवान की एक स्तुति भी है, अत्रि ऋषि करते हैं ना, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि भक्तिवत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सदा मदम। निकाम श्याम सुंदरम भवम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषि मोचनम। प्रलम्बे बाहु विक्रमं प्रभो परमे वैभवं, निसंग चाप सायकं धरम त्रिलोके नायकं। दिनेश वंश मंडनम महेश चापे खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम।
मनोज वैरी वंदितम आजादी देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुज सतीपति प्रियानुजम तम धीरे मूल ये नरा भजन्ति ने मत्सरा पतंती नो भवान्वे वितर्क वीचि संकुले विव्यक्तवासी न सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निर्ष इंद्रियादिकम प्रियांति ते गतिम सकम तमेकम अद्भुतम प्रभुम निरीहम ईश्वरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम सौभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मन्वयम अनूप रूप भूपतिम नतो है मुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदांश भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम वर्जन्ति नात्र संशय तम दीय भक्ति संयुता। तो श्री राम जी क्या है, भक्तवत्सल है। तो लंकिनी ने कहा कि परवीसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब आप श्री राम जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश कीजिए और सारे काज कीजिए। क्यों? गरल सुधारी पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही। गरल सुधा जो विष है वो अमृत हो जाएगा, रिपु दुश्मन जो है वो मित्रता करने लगेंगे, जो सागर है वो गाय के खुर के समान छोटा हो जाएगा और अग्नि जो शीतलता प्रदान करेगी। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, सुमेरु जितना जो पर्वत होगा, गरुड़ बहुत विशाल पक्षी हो आपको पता है, रेणु सम छोटा, बिल्कुल छोटा दिखाई देगा, छोटा होगा। अगर आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट में है, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही, श्री राम जी जिस पे कृपा करेंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं कि नरसिंह भगवान, लेकिन श्री राम जी के प्रति जो आस्था है वो हनुमान जी की अनन्य है। अब उनको अच्छा मानते हैं, उनको एक मानते, तभी तो उन्होंने नरहरि को धारण किया। लेकिन लंकिनी ने उनको सचेत किया कि अगर कई बार आपको ऐसा लगता कि नहीं, देखिए आप एक रूप को साध लीजिए, एक रूप के अंदर आस्था रखिए, तो मैं देखिए सम्मान सबका। एक स्त्री जब किसी घर में शादी करके जाती है तो क्या होता है कि उसकी अपने पति के प्रति श्रद्धा होती है, सम्मान वो सबका करती है, अपनी सास का भी करती है, ससुर का भी करती है। कई बार यह देखने में आता है कि सम्मान तो और का भी क्या पता ज़्यादा कर दे। जो भी प्रेमी भक्तजन जो होते हैं ना, वो ठिठोली भी करते हैं भगवान से, नाराज़ भी हो जाते हैं। ठीक है, गालियाँ भी दे देते हैं। गालियाँ का मतलब ऐसा नहीं कि सीरियस मोड में, जैसे हमने सुना ना जब श्री राम जी ने विवाह के लिए गए थे तो लक्ष्मण जी को और उनको वो शादी के समय गालियाँ देते हैं, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, मजाक में। तो आपको लगेगा ये तो भगवान का अपमान कर रहे हैं, लेकिन वो उस अवस्था में पहुंचे हुए हैं। ये सबके लिए नहीं है, ये उन साधकों के लिए है जो भगवान के साथ जिनका एकाकार हो चुका है, जो पूर्णतः भगवान की कथा में ही लीन रहते हैं, हरि भक्ति में ही लीन रहते हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप एक को साध लेंगे, सब सज जाएंगे, सब साधे सब जाए। आप कभी उधर भागोगे, कभी उधर भागोगे, कभी उधर भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप एक जगह पे गड्ढा खोदते रहेंगे तो एक समय ऐसा आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1000 जगह एक फीट का गड्ढा खोदेंगे तो कहीं भी पानी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए लंकिनी ने ये संदेश भी दिया हनुमान जी के द्वारा कि आप श्री राम जी को धारण करिए, मतलब आपके जो इष्ट देव है ना। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई सो मम इष्ट देव रघुवीरा। शिव जी क्या कहते हैं पार्वती सती माता को कि वही मेरे इष्ट देव रघुनाथ जी हैं, वही हनुमान जी के इष्ट देव रघुनाथ जी हैं। आप रघुनाथ जी को ही धारण करिए। ठीक है, अपमान नहीं करना किसी का भी कि अरे राम जी ये कर सकते हैं, नरसिंह भगवान ये नहीं कर सकते, कृष्ण जी ये कर सकते, राम जी ये नहीं कर सकते, उन्होंने यहाँ पे ये किया, उन्होंने वहाँ पे वो किया। नहीं, सम्मान सबका। और आप भगवान के किसी भी रूप की निंदा कर ही कैसे सकते हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपने न मोहे पावा। राम जी का कहते हैं कि शिव जी का द्रोही होगा और मुझे कहेगा ना कि मैं श्री राम जी का दास हूं,
सपने में भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, और हरि को अपने से ज़्यादा अपने भक्त प्रिय होते हैं। ठीक है, तो प्रवीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। अब हनुमान जी ने क्या किया, बहुत छोटा सा रूप धारण करके फिर पैठा नगर सुमिर भगवाना, फिर श्री राम जी का सुमिरन करके वो नगर की तरफ चल दिए। ठीक है, आज की कथा प्रसंग में हम इतना ही करते हैं। शुरुआत में मैंने सोचा था कि आज मैं एक और दोहा जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, हम कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन जो समय हो ज़्यादा हो गया है, इसके लिए 1 मिनट के लिए हम हरि नाम कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम कथा सुंदर करतारी, संचय विहंग उड़ाव निहारी। राम कथा शशि किरण समाना, संति चकोर करे जहि पाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोमल चिते अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम।